बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं कराची की बहुत ही मशहूर कचौरियाँ। अब आप इजीली घर में बना सकते हैं, बाहर से खरीदने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हैं स्टफ़ कचौरियाँ, दाल भरी कचौरियाँ। मैं इसकी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट। ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून ऑयल यानी कि तेल ले लिया मैंने 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर मेरे पास है हाफ केजी करीब मैदा यानी कि आधा किलो यहाँ पे मैंने मैदा लिया हुआ है। ये है मेरे पास कुछ मसाले जिसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया मैंने लिया हुआ है, तकरीबन चॉप कर लिया है इसे। 2 खाने के चम्मच लिया हुआ है यहाँ पे। 2 पिंच के करीब मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें ले ली हैं, रेड चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर ज़ीरा ले लिया है। और ये है मेरे पास हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट। ये है मेरे पास दाल, चने की दाल मैंने ली है, इसे मैंने बॉयल किया है और इसको मैंने पीस लिया चॉपर में। 1 कप चने की दाल ली है, इसे बॉयल किया और इसे पीस लिया। और ये जो मसाले हैं, हरा धनिया और ये सब चीज़ें, ये हम शामिल करेंगे दाल के अंदर। ये दाल के लिए ये कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास जो कि हैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। आप देख लीजिए, करीब से मैं दिखा देती हूँ। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा ले लिया है। हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास यहाँ पर सॉल्ट है। 2 पिंच यहाँ पर मैंने हल्दी के ले लिए हैं। हाफ टी स्पून मेरे पास है सौंफ, हरी सौंफ जो होती है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चुटकी करीब लाल पिसी हुई मिर्चें। 1 चुटकी ले लिया मैंने लाल कुटी मिर्चें। हाफ टी स्पून के करीब मैंने ले लिए हैं यहाँ पर बराबर में है कलौंजी मेरे पास। 2 चुटकी करीब मैंने यहाँ पर ले लिया मेथी दाना। और यहाँ पर मेरे पास है बराबर में 2 चुटकी करीब राई दाना। ये है मेरे पास हाफ टी स्पून के करीब धनिया, इसको मैंने कूट कर रख लिया। साबुत धनिया जो होता है उसे मैंने कूट लिया है। और ये है मेरे पास 2 चुटकी करीब टाटरी। मेरे पास 2 अदद आलू, इसको मैंने बॉयल किया और इसे रफ्ता चॉप कर लिया है। 2 अदद आलू लिए, बॉयल किया और चॉप कर लिया है। चलिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो हाफ केजी मैदा मैंने लिया हुआ है उसमें शामिल करूंगी सॉल्ट और शामिल कर देंगे इसके अंदर ऑयल। जो हमने 1 टेबलस्पून लिया हुआ है यानी कि 1 खाने का चम्मच जो हमने ऑयल लिया हुआ है वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। और अब हमने इसको अच्छा सा गूंद लेना है, यानी कि इसका अच्छा सा डो प्रिपेयर कर लेंगे हम। हल्के हल्के करके इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पहले ये दोनों चीज़ें आपने डाली तो इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ जो है सॉल्ट है और ये हमने जो ऑयल शामिल किया इसके अंदर ये मिक्स हो जाए। फिर हमने हल्के हल्के करके इसके अंदर पानी शामिल करना है और इसको अच्छा से हमने गूंद लेना है। ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो। बस जितना आपको पानी इसके अंदर चाहिए होगा हल्के हल्के करके डालिएगा, एकदम से नहीं डालेंगे। और इसको अच्छा से हम गूंद लेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब पानी लगेगा और ये आटा जो हमारा अच्छा सा गुंज जाएगा। इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब प्रिपेयर कर लेते हैं हमने जो दाल रखी हुई बॉयल करके वो, यानी कि इसमें शामिल कर देंगे धनिया और नमक और जो हमने रखी हुई लाल कुटी मिर्च और ज़ीरा, इसको हमने शामिल कर देना इसके अंदर और इसको कर देंगे अच्छा सा मिक्स। ये बहुत ही मज़ेदार सी इसकी स्टफिंग तैयार होती है। बहुत ही लाइट सा फ्लेवर आपने इसमें ऐड करेंगे, लेकिन इतना बैलेंस इसका फ्लेवर होता है कि बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग होती है दाल की। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे आलू की तरकारी। जो मैंने यहाँ पर मसाले लिए हुए हैं, सबसे पहले मैं शामिल करूँगी इसके अंदर राई दाना और यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है कलौंजी और साथ में मेरे पास जो है यहाँ पर मेथी दाना, वो हम तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। ऑयल लेंगे हल्का सा, बहुत ही लाइट सा, एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे। ज़्यादा ऑयल की हमें नीड नहीं होगी। और इसको हमने हल्का सा जो है फ्राई कर लेना है ताकि जो है तेल के अंदर इसका फ्लेवर्स आ जाएं तीनों के। फिर शामिल कर देंगे हम इसके अंदर बॉयल पोटैटोज, जो मतलब हमने आलू रखे हुए थे छील कर बॉयल कर उसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। और बाकी के सारे मसाले जो हमने स्पाइसेस रखे हुए थे जो आपको बताए थे वो सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी हम पानी शामिल नहीं करेंगे, बस इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि मसालों का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। और फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी। 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स और पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको। साथ में मैं थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी। ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो मत डालें, लेकिन इससे क्या होता है कलर एकदम बाहर जैसा आता है, तो इसलिए डालने से अच्छा लुक आ जाएगा। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम थोड़े से पानी के साथ इसको छोड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर छोड़िएगा, ठीक है। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं जो हमने डो प्रिपेयर किया था उसके हमने छोटे छोटे से बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे से हमने पेड़े बनाने हैं। यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं जो हमने डो प्रिपेयर किया हुआ था। छोटे छोटे से आप साइज़ देख लीजिए, बहुत छोटा छोटा सा पेड़ा हमने बनाना है, बड़े साइज़ का नहीं बनाएंगे हम।
इस तरीके से हमने पेड़े बना लेने हैं और फिर पेड़ों को करना है थोड़ा सा फ्लैट, हाथों की हेल्प से हो जाएगा इजीली। और फिर थोड़ी सी इसके अंदर हमने दाल जो बनाई हुई है वो ऐड करेंगे और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पोटली टाइप का बनाना है और हाथों की हेल्प से इजीली हो जाएंगे। आप प्रोसीजर देख लें, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही आसानी के साथ इसको आप कर सकते हैं। फिर हमने रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेना है और छोटे साइज़ में इसको हमने बेल लेना है, पूरियों से थोड़ा सा छोटा साइज़ इस शेप में ये आपने बेल लेना है। मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। पेड़ा लिया, इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर दाल डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर शामिल करूँगी। इस तरीके से आप इसको फोल्ड किएगा, इजीली हो जाएगा, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंडिंग करने के लिए। इसको ऐसे हमने गोल गोल इसको बेल लेना है। फिर हाथों की हेल्प से पहले ऐसे करेंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और फिर हम करेंगे रोलिंग पिन की हेल्प से। देखिए मैंने नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ऑयल या मैदा कोई डस्ट नहीं किया। ये इतना अच्छा हमने डो प्रिपेयर किया हुआ था कि बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। लेकिन जैसे मैंने रखे हुए, आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इनको रखिएगा और फिर हम इसे कर लेंगे डीप फ्राई। गोल्डन ब्राउन होने पर इनको हमने निकाल लेना है। मैदा डस्ट किएगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये चिपक जाएंगी। ठीक है, इसको हमने फ्राई कर लेना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा और इसको हम निकाल लेंगे और मज़ेदार सी स्टफ़ कचौरी आपके पास तैयार है। अब आपको बाहर से खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में बनाएं, एंजॉय करें। ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को पसंद आएगी। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।